भ्रम में मत रहो पुत्र। अर्जुन अकेला ही समस्त पृथ्वी को भस्म करने का सामर्थ्य रखता है। तीनों लोकों को ध्वस्त करने वाले ऐसे विध्वंसक अस्त्र है उसके पास, जिनकी कल्पना भी हस्तिनापुर के वीरों ने नहीं की होगी। भूल जाओ विजय को। यदि संपूर्ण कुरुवंश एक साथ वज्र बनकर भी उस पर टूट पड़े, तब भी अर्जुन को रोक पाना असंभव है। मैंने देवों और असुरों के बीच खड़े होकर युद्ध जीते हैं। इन सैनिकों से भय कैसा? आप बस रथ आगे बढ़ाइए, बाकी कार्य मेरा गांडीव करेगा। यदि कोई अर्जुन को रोक सकता है तो वो मैं हूं। आज शब्द नहीं, मेरे बाण सिद्ध करेंगे कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। महाभारत का ऐसा युद्ध जिसने संपूर्ण आर्यावर्त को स्तब्ध कर दिया, जहां एक ही योद्धा समस्त कुरुसेना के विरुद्ध खड़ा हुआ, उसने अकेले ही भूखे सिंह की भांति प्रत्येक महारथी को परास्त कर दिया। चाहे वह कौरवों के सेनापति भीष्म हो, अजय गुरु द्रोणाचार्य हो, चिरंजीवी महारथी कृपाचार्य या गर्व से भरा कर्ण। ये है वो कथा जहां वीरता अपने चरम पर थी, जहां पराक्रम देवताओं से भी श्रेष्ठ था और जहां एक योद्धा की ज्वाला पूरी सेना पर प्रलय बनकर टूटी। पांडवों के अज्ञातवास को भंग करने के लिए कौरवों ने मत्स्य देश के गोधन के अपहरण का षड्यंत्र रचा। उन्हें ज्ञात था, गोधन लुटेंगे तो योद्धा अवश्य बाहर आएंगे और पांडव अपनी पहचान अधिक देर छुपा न पाएंगे। और इस योजना को अंजाम देने आई कौरव सेना की आदि अक्षौहिणी। 10,000 रथ, 10,000 गजराज, 32,000 अश्वारोही और 54,000 पैदल सैनिक, कुल 1 लाख से अधिक विद्ध बल का भीषण प्रवाह। हे अग्निदेव, आज मेरा अज्ञातवास समाप्त होने जा रहा है। आज मैं पुनः अर्जुन के स्वरूप में खड़ा होने को तैयार हूं, परंतु आपकी कृपा के बिना आपका भक्त अपूर्ण है। मेरा गांडीव पुनः प्रदान कर अपनी कृपा बनाए रखें। अर्जुन, आज ये संसार तुम्हारे उस रौद्र रूप का साक्षी बनेगा, जिसके सम्मुख देवताओं का तेज भी क्षीण पड़ जाता है। आज नियति स्वयं ये देखेगी कि तुम्हारे गांडीव की टंकार के आगे कोई शक्ति नहीं ठहर सकती। आज काल के मस्तक पर यह सत्य अंकित हो जाएगा कि तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर संसार में कोई नहीं। विजयी भव धनंजय। गांडीव की तनकार अर्थात मेरा प्रिय शिष्य आ रहा है। धनंजयोऽयं दीप्तः प्रविजित्य भयम् अश्वत्थाम्नः क्रोधं शमयन् धीरधिः गाण्डीवध्वनिना कंपितं त्रिभुवनं पार्थो जयाय याति तेजो राशिः। अर्जुनो जय शौर्यदीपः शत्रुभञ्जन स्फुरदग्नितीक्ष्णः धनुषस्वनैः स्पन्दते जगत् खलु
दुर्योधन, पांडवों से वैर त्याग दो, उनसे संधि कर लो। धर्म इसी में है और राज्य की रक्षा भी। कोई संधि नहीं होगी पितामह। ये अकेला कुंती पुत्र हम सभी महारथियों के आगे क्या कर लेगा? भ्रम में मत रहो पुत्र। अर्जुन अकेला ही समस्त पृथ्वी को भस्म करने का सामर्थ्य रखता है। तीनों लोकों को ध्वस्त करने वाले ऐसे विध्वंसक अस्त्र हैं उसके पास, जिनकी कल्पना भी हस्तिनापुर के वीरों ने नहीं की होगी। भूल जाओ विजय को। यदि संपूर्ण कुरुवंश एक साथ वज्र बनकर भी उस पर टूट पड़े, तब भी अर्जुन को रोक पाना असंभव है। बस पितामह, आप कब तक अर्जुन के गुण गाते रहेंगे? आप तो बस विजय का मार्ग बताइए। दुर्योधन, यदि मेरी बात माननी ही है तो शीघ्र पलायन करो। अपनी सेना का 1/4 भाग लेकर हस्तिनापुर निकल जाओ, क्योंकि अर्जुन का प्रथम प्रहार तुम ही पर आएगा। और यदि हम सब अर्जुन द्वारा बंदी बना भी लिए जाएं, तो कम से कम हस्तिनापुर की ओर से कोई तो मुक्त रहेगा। पलायन, बंदी, आप ये कैसी निरर्थक बातें कह रहे हैं? दुर्योधन, गंगा पुत्र उचित कह रहे हैं। हम यहाँ केवल पांडवों का अज्ञातवास भंग करने आए थे, युद्ध के लिए नहीं। तुम प्रस्थान करो, हम सब यहाँ अर्जुन के सम्मुख खड़े हैं। सारथी, रथ वापस मोड़ लो। अर्जुन का रथ तो उसी दिशा में अग्रसर है। समस्त सेना दुर्योधन के पीछे चलो। युवराज उत्तर, मुझे दुर्योधन चाहिए। उस रथ के पीछे बढ़ो। वह ऊंचा गजराज सा प्रतीत होने वाला रथ वही दुर्योधन का है। अरे अर्जुन, ऐसी विशाल सेना के मध्य में रथ कैसे आगे बढ़ाऊं? चारों ओर महारथियों की पंक्तियां हैं। युवराज, मैंने देवों और असुरों के बीच खड़े होकर युद्ध जीते हैं। इन सैनिकों से भय कैसा? आप बस रथ आगे बढ़ाइए, बाकी कार्य मेरा गांडीव करेगा। धनञ्जय पूर्णः धीरः पार्थः धीरः सः गाण्डीवस्य ध्वनिश्रेष्ठः युद्धे जायते स्पन्दनम्। अर्जुन अर्जुन वीराय धनुर्धर्महास्ते तेजसा जगत् प्रकाशे जय वीर पार्थ सेना। रथो धावति वेगेन शस्त्राणि दीप्यन्ते तस्य धर्ममार्गे स्थितो नित्यं न भयं विद्यते तस्य। भक्तेषु स सौम्यशान्तः शत्रो सिंह इव उग्रः देवापि तं नमन्ति पार्थलोकस्य दीप्तिः। भाग रहे हो कायर दुर्योधन? ध्वनि गंभीरा शंखध्वनि दत्तो योधाय जय जय पार्थ। सावधान दुर्योधन, आज मेरे तीर स्वयं काल बनकर तुम्हारे ऊपर बरसेंगे। मैं सज्ज हूं। दुर्योधन को गिराना इतना सरल नहीं। ये बाण तो
शत्रुसेना कंपते एकयुद्धे महाबल धैर्ययुक्तः न विक्षिपे व्रतबद्ध महावीर धर्ममार्गे प्रतिष्ठितः अर्जुन, आज शब्द नहीं, मेरे बाण सिद्ध करेंगे कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। कर्ण, द्रौपदी स्वयंवर के बाद जब समस्त राजा अस्त्र लेकर मुझ पर टूट पड़े थे, तब भी तुम मेरे सम्मुख टिक नहीं पाए थे और गंधर्व युद्ध को भूल गए, जहां पराजित होकर तुम रणभूमि से पलायन कर गए, अपने प्रिय मित्र दुर्योधन को बंदी छोड़कर। उसे मुक्त कराने वाला भी मैं ही था। तुम साहस नहीं कर्ण, केवल पलायन जानते हो। अब सज्ज हो जाओ मेरा सामना करने के लिए। धनंजय तेज पूर्ण वीर पार्थ धीर सह गांडीवस्य ध्वनि श्रेष्ठ युद्धे जायते स्पंदनम। अर्जुन अर्जुन वीराय धनुर्धर महाशक्ते तेजसा जगत प्रकाशे जय वीर। मैं शैलास्त्र का आह्वान करता हूं। अब आकाश स्वयं शिलाओं का भार लेकर रणभूमि पर टूटेगा। ये धरती में कैसी भयानक कंपन है। रथो धावति वेगेन शस्त्राणि दीप्यन्ते तस्य धर्ममार्गे स्थितो नित्यं न भयं विद्यते तस्य। भक्तेषु स सौम्य शान्तः शत्रौ सिंह इव उग्रः देवापि तन्नमन्ति पार्थलोकस्य दीप्तिः। कैसी भयानक शिला वर्षा है। आकाश से असंख्य शिलाएं टूट पड़ी हैं। शंख ध्वनि दत्तो योधाय जय जय पार्थ धनुर्धर। जय जय पार्थ धनुर्धर। जय जय पार्थ धनुर्धर। जय जय पार्थ धनुर्धर। मैं वायव्यास्त्र का आह्वान करता हूं। अब वायु ही विनाश बनेगी और जो उसके मार्ग में आएगा वो नष्ट हो जाएगा। हे अग्निदेव, अपने प्रचंड ताप से इस रणभूमि पर छाए अधर्म के नाश हेतु मुझे सामर्थ्य प्रदान करें। नमामि अग्निदेवस्य। हे अग्नि अस्त्रम आवाहनम। मैं अग्न्यास्त्र का आह्वान करता हूं।